सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, सुबह का गुड मॉर्निंग। और विद्यार्थी लोग, हमने आपको योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना है क्या, उसमें क्या क्या किन किन बातों का उल्लेख किया है, इन तमाम बातों का चर्चा हमने किया। मगर आज जो वर्तमान में, क्योंकि योजना आयोग तो है नहीं और योजना आयोग के स्थान पे बन गया है नीति आयोग, तो हमारा आपका एक दायित्व ये होता है, अगर योजना आयोग समाप्त किया गया है और उसके स्थान पे नीति आयोग आया हुआ है, तो जरूर इसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर नीति आयोग है क्या और क्यों, आखिर क्या ऐसी सरकार की आवश्यकता पड़ी, क्यों आखिर योजना आयोग, जो कि आज़ादी के बाद जब सरकार के सामने हुआ कैसे विकास होगा और सरकार ने समाजवादी समाज की विकास की संकल्पना को जब लेकर के आगे आई और इसी उद्देश्य को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया और फिर इसके बाद एक लंबे समय तक देश के विकास के लिए योजना आयोग काम करता रहा। मगर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जो कि जब 2014 में आम चुनाव हुआ पुनः और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नई सरकार बनी, तो आपने देखा होगा कि तुरंत सरकार ने फैसला लिया कि अब योजना आयोग के साथ नहीं काम करना है, बल्कि इसके स्थान पे बदली हुई परिस्थितियों में कहीं ना कहीं नीति आयोग काम करेगा, अर्थात नीति आयोग का क्या होगा, गठन होगा। तो सबसे बड़ी बात ये भी जानने का प्रश्न हमारे आपके बीच ये बनता है कि क्या कोई कमी थी योजना आयोग में, क्यों ऐसा मतलब प्रधानमंत्री निर्णय ले लिए कि आखिर योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, योजना आयोग जो देश के लिए योजना बना रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, पता होना चाहिए कि एक बड़ा देश है। अरे भाई, पूरी दुनिया का जो आबादी है, उस आबादी का 17.5% जो आबादी है वो हिंदुस्तान में रहती है और भारत का जो भूक्षेत्र है मात्र 2.4% है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या कितना ज़्यादा है। और जितने भी राज्य हैं आप देखेंगे, पूर्वोत्तर से लेके, उत्तर से लेके, दक्षिण से लेके, पश्चिम से लेकर के, प्रत्येक राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग दशाएं हैं। तो जरा आप लोग ये बताइए, क्या योजना आयोग मात्र पूरे देश को एक समता के आधार पे या एक मान करके एक ही विजन के तहत एक ही प्रकार के नियम कानून अथवा योजना लाएगी? तो क्या आपको लगता है कि इस बदली हुई परिस्थिति में क्या संपूर्ण भारत का सही तरीके से विधिवत अथवा स्थिर विकास संभव है? बोलिए आप लोग। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या करता था, योजना आयोग जो योजना बनाता था वो केंद्रीकृत व्यवस्था बनाता था। क्या बनाता था? केंद्रीकृत व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत का मतलब योजना बना रहा था। केंद्रीकृत मतलब योजना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी योजना बना रही थी, मतलब योजना आयोग, वो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब क्या नाम है कि काम कर रहा था। मतलब कुल मिला जुला के ये था कि ग्राउंड लेवल पे मतलब क्या नाम है कि वह योजना पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, इन सब के बारे में बहुत कुछ कहना मतलब बहुत कुछ कहना सही नहीं होगा कि, क्योंकि केंद्र स्तर पे कि ऊपर से मतलब जो योजना बनाने का मॉडल था योजना आयोग का, वो ऊपर से नीचे की तरफ का मॉडल अपनाती थी। और आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के लोग तो ऑलरेडी उनका विकास है ही, मगर जो नीचे का वर्ग है, जो ग्राउंड लेवल पे है, जो एकदम नीचे स्तर पे लोग रह रहे हैं, उनका विकास कैसे होगा? शायद इसी तमाम समस्याओं से, और जो हमारा वर्तमान में जो विश्व है, जिस प्रकार से परिवर्तन का दौर चल रहा है, क्या उस परिवर्तन को दौर को आपका योजना आयोग अडॉप्ट कर पा रहा है? तो इसी सारी समस्याओं को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया।
योजना आयोग के स्थान पे क्या बन गया, नीति आयोग। और नीति आयोग का पूरा जो मतलब फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब समझिए प्रश्न जो बनेगा कैसे आएगा एग्जाम में, जरा देखिए विद्यार्थी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए होगा। और एक एक फैक्ट को हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं ताकि कहीं से दूर दूर तक प्रश्न जो आएगा वो हल हो जाए और दिक्कत आपको साथी लोग विद्यार्थी लोग ना हो। तो चलिए चलते हैं, विजिट करते हैं नीति आयोग के साथ। पहला जो प्रश्न बनेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015। कितना, 1 जनवरी 2015। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आएगी, स्थापना तो सब लोग लगभग जानते हैं कि नहीं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, मगर साथी लोग विद्यार्थी लोग सबसे बड़ी बात ये है, क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है? जिस प्रकार से आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग का पूरी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है, क्या इसी प्रकार से नीति आयोग का भी गठन हुआ है? चलिए आपको बताते हैं कि नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक मतलब संस्था है, अर्थात इसका मतलब क्या ना, संविधान में उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार से योजना आयोग का स्थान था, राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब गठन हुआ था कि मंत्रि परिषदीय सलाह के द्वारा, उसी प्रकार से सेम कंडीशन से मतलब कह लीजिए आपकी जो नीति आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। अर्थात आप कह सकते हैं कि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, मात्र मंत्रि परिषद के सलाह पर किसका स्थापना हुआ है, नीति आयोग का। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग का एक अध्यक्ष होगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था, सेम उसी प्रकार से एकदम पूरा वही ड्राफ्ट है कि नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, देश का मतलब क्या नाम है कि प्रधानमंत्री होगा। और इस समय आपको पता होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वही इस समय नीति आयोग के क्या हैं, नीति आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री अर्थात माननीय नरेंद्र मोदी जी हो गए। दूसरी बात आता है कि बहुत प्रश्न पूछता है कि नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात देश के प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। और इस समय वर्तमान में याद करिए पहले जो मतलब नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, मगर उन्होंने अपने पद से कुछ दिन बाद रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद उनके स्थान पे वर्तमान एकदम बता रहे हैं, करंट बता रहे हैं आपको, डॉक्टर राजीव कुमार जी मतलब नीति आयोग के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहां से शुरू होता है कि नीति आयोग का एक सीईओ होगा। क्या होगा, सीईओ होगा, जिसे आप कहते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष होगा। तो उनको नाम क्या है वर्तमान में, शुरू से लेके अब तक हैं। और बताते चले कि इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा था, मगर भारत सरकार ने कार्य को अच्छा देखते हुए 2021 तक मतलब क्या नाम है लगातार नीति आयोग के कह लीजिए कि सीईओ बने रहेंगे। और कौन बने रहेंगे, अमिताभ कांत जी। क्या नाम होगा, अमिताभ कांत जी लगातार आप कह लीजिए कि जो नीति आयोग है 2021 तक क्या बने रहेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी मतलब बने रहेंगे। अब इसके बाद देखिए आगे चला देखा जाए कि नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। सदस्यों की संख्या एक तरह पूछा जाएगा और बाद में आएगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो जरा देखने की कोशिश करिए।
पहली बात देखिए हमने लिख दिया है कि हमने इस नाते ड्राफ्टिंग कर देते पहले से ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि नोट्स एक बार बना रहेगा तो एग्जाम टाइम दोहराने में आपको आराम रहेगा। तो अब देखिए नीति आयोग में सदस्यों की जो संख्या है वो मुख्यतः 5 है। कितना है? 5 है। 3 पूर्णकालिक, 2 अंशकालिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो देश की सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो चयन होगा वो विश्वविद्यालय से होगा, यूनिवर्सिटी से होगा, शोध संस्थानों से होगा। मतलब कोई सिंपल व्यक्ति यहाँ पे काम नहीं करेगा, बल्कि मतलब क्या नाम है कि जो अपने आप में अपने क्षेत्र में क्या है स्पेशल है, विशेषज्ञ, स्पेशलाइजेशन है। होना भी यही चाहिए कि जो अगर मान लीजिए देश के विकास के लिए एक बड़ी संस्था का निर्माण हो रहा है तो उसमें ऐसे लोगों को जगह देना चाहिए जो अपने काम में पूरी तरीके से क्या है स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने इस नीति आयोग में जो मतलब के लिए सदस्य काम करेंगे उनका जो चयन है विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अन्य संगठनों से आवर्तक आधार पर होगी कि बारी बारी इनका चुनाव होता रहेगा। कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। इन तमाम बातों को याद रखिएगा। इस प्रकार एक बात और रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि 4 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होंगे, इसको भी याद रखिएगा। अब मान लीजिए प्रश्न ऐसे आएगा कि नीति आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ देखिए बाकायदे हमने लिख दिया है कितना होगी, 9 हो गई, क्योंकि 5 वहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, तो कुल कितनी संख्या हो गई? 9 हो गई। तो यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा। स्थापना 1 जनवरी 2015 आपको याद रखना पड़ेगा। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका एक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति मतलब क्या ना देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, एक सीईओ होंगे। और वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं जो कि 2021 तक लगातार काम करते रहेंगे। इसके बाद सदस्यों की संख्या की बात आती है, 3 पूर्णकालिक, 2 अंशकालिक। और इसके बाद इनकी जो नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन के आधार पे होगा। जितने रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटीज है, इनका मतलब भारत सरकार क्या करेगी? चयन करेगी। और 4 इसमें पदेन सदस्य होंगे। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि नीति आयोग की जो संरचना बनी, इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताने चले, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि नीति आयोग अब ग्राम स्तर से योजना बना करके ऊपर तक ले जाएगी। जो योजना आयोग पहले ऊपर से लेके नीचे का विकास का मॉडल अपना रहा था योजना बनाने में, आज नीति आयोग उसका जस्ट एकदम अपोजिट कि ग्राम स्तर से शुरू करके ऊपर तक ले जाएगी मतलब योजना को। तो कुल मिला जुला के नीचे से ऊपर का मॉडल अपना रही नीति आयोग और योजना आयोग इसका उल्टा अपना रही थी। तो कुल मिला जुला के अब प्रश्न ऐसे आएगा कि नीति आयोग के मतलब संगठन। तो कुल मिला जुला के देखिए हमने लिख दिया है कि नीति आयोग एक त्रिस्तरीय संगठन है। मतलब 3 प्रकार के मतलब पार्ट इसमें शामिल होती हैं, मतलब 3 डायमेंशन। अब कौन कौन संरचना 3 है जरा देखिए आप लोग। पहला तो है गवर्निंग काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें समझिए जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं वो सब पूरे लोग एक साथ मिलेंगे और प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों की मतलब क्या नाम है कि जो मतलब क्या नाम जो बातें हैं वहां पर रखेंगे। और इस मतलब गवर्निंग काउंसिलिंग की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री। अर्थात वर्तमान की अगर बात किया जाए तो पीएम मोदी का नाम आप याद रखिएगा। तो कुल मिला जुला के याद रखिएगा कि जो गवर्निंग काउंसिल हमारी है पहली मतलब क्या नाम जो संगठन है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और इसकी जो अध्यक्षता की जो बात आएगी, किसकी जो बात आएगी? अध्यक्षता की बात आएगी, वो कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री। कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री। इन तमाम बातों को आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा है वो क्षेत्रीय परिषद है। और क्षेत्रीय परिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो राज्यों की अपनी 2 3 राज्यों की समस्याएं होती हैं, अक्सर आप देखे होंगे मतलब क्या नाम है कि
तमाम राज्यों की नदियों को जल को लेकर के है, या तमाम प्रकार के और सारी चीज़ों को लेकर के है। जो ये प्रकार जो राज्यों के आपस में जो मुद्दे हैं, जो राज्यों के एक दूसरे से लगे हुए समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कहाँ पर वहाँ इस नीति आयोग में जगह दी गई है, और जगह कहाँ दी गई है, क्षेत्रीय परिषद में दिया गया है। इस नाते देखिए हमने साफ साफ लिख दिया है कि इसके अंतर राज्यों के विवादास्पद मुद्दों को क्या करेगी, संबोधित करेगी। अर्थात आप कह लीजिए कितनी बेहतर प्लेटफॉर्म दिया गया है इस नीति आयोग में, जो जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है, और जिसका मतलब उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो समझिए कि इस क्षेत्रीय परिषद की बात हो गई। एक इसका संगठनात्मक प्रारूप होगा, और जिसके मतलब क्या नाम है कि चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे। तो कुल मिला जुला के जो नीति आयोग की संरचना है, हमने उसको सामने रखा आपके। एक गवर्निंग काउंसिल होगी, क्षेत्रीय परिषद होगी, संगठनात्मक प्रारूप होगा, और गवर्निंग काउंसिल में पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और उसकी अगुवाई कौन करेगा, देश का प्रधानमंत्री करेगा। क्षेत्रीय परिषद में राज्यों की जो तमाम प्रकार के आपस में विवाद हैं, उन मुद्दों को रखा जाएगा। और उसके बाद एक संगठनात्मक प्रारूप है, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, देश के प्रधानमंत्री। तो कुल मिला जुला के नीति आयोग की पूरी जो संरचना है उसको हमने समझाया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। तो हमने अभी आपके सामने रखा कि नीति आयोग की संरचना क्या है। अब हम लोग देख लिया जाए कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। देखिए पूरी तरीके से ड्राफ्ट एकदम है, और देखिए पहला जो उद्देश्य है नीति आयोग का कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्र तथा एसडीजी के संबंध में एक दृष्टिकोण सूचित करना। सबसे बड़ी बात है कि जो भी विकास होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, क्या बिना सभी राज्यों के सहयोग के संभव होगा? नहीं होगा। इसी बात का उद्देश्य अपने विजन में कौन रखा है? नीति आयोग। अब दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सहकारी संघवाद स्थापित करना, जो इस परिकल्पना पर आधारित होगा कि मजबूत राज्य ही मजबूत क्या बनाता है? राष्ट्र बनाता है। बहुत बेहतरीन संकल्पना है नीति आयोग की कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। अरे सिंपल सी बात है, भारत क्या एक राज्यों का संघ है। तो जब हमारा राज्य मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा हिंदुस्तान, हमारा राष्ट्र कहीं ना कहीं खिलखिलाएगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, और पूरे विश्व को एक दिशा देगा। तो कुल मिला जुला के इस प्रकार का उद्देश्य आप कह लीजिए कि कौन लेके चला है? नीति आयोग। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने बताया था कि जो योजना आयोग था वो ऊपर से नीचे का मॉडल अपना रहा था। अब जो हमारा नीति आयोग है, अब देखिए गांव स्तर पर विश्वसनीय प्लान बनाने के संबंध में एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना कि गांव स्तर से विकास शुरू हो। जब गांव स्तर से विकास शुरू होगा, निश्चित रूप से ऊपर का विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं नीति आयोग अपने अंदर शामिल किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए समाज के उन वर्गों से संबंध में विशेष ध्यान देना जो आर्थिक विकास से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होती हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा समावेशी विकास की बात, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात सुना होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अब तक जो विकास की धारा से वंचित है, जो विकास से दूर है, जिन तक विकास नहीं पहुंचा है, उनको विकास में शामिल करना आप कह लीजिए इस नीति आयोग का प्रमुख क्या है? उद्देश्य है, लक्ष्य है। आपको लगता है जब जन तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा, लोग विकास की भागीदारी नहीं बनेगा, लोग विकास से लाभान्वित नहीं होंगे, तो क्या आपको लगता है कि संपूर्ण हिंदुस्तान का या भारत का विकास हो जाएगा? संभव ही नहीं है। तो जो नीति आयोग है, इसीलिए देखिए मतलब साफ साफ कह रहा है कि समाज के उन वर्गों से संबंध में विशेष ध्यान देना जो आर्थिक विकास से पर्याप्त से लाभान्वित नहीं होते हैं, जो अब तक उन तक विकास नहीं पहुंचा है, वो लोग लाभ नहीं पा सके हैं, उनको लाभान्वित करने की नीति कहीं ना कहीं नीति आयोग अपने उद्देश्य में क्या किया है? शामिल किया है। इसके बाद देखिए दीर्घकालीन नीति स्ट्रेटेजी कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना। सिंपल सी बात है, आप जब तक मतलब विकास के लिए सही मॉडल, सही योजना नहीं बनाते हैं,
उनका क्रियान्वयन नहीं करते हैं, उनका देखभाल नहीं करते हैं, उनका सुपरविजन नहीं करते हैं, तो क्या जो योजना बनती है, क्या जिन उद्देश्यों को लेकर के चली है योजना, क्या अपने आप में वो सफल हो पाएगी? नहीं सफल हो पाएगी। इस प्रकार की नीति भी आप कहीं ना कहीं नीति आयोग के उद्देश्यों में क्या है, शामिल है। इसके बाद देखिए, ज्ञान नवप्रवर्तन उद्यमी सहभागी प्रणाली विकसित करना जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग पर आधारित हो। अब आज वर्तमान में क्या है, तकनीकों का युग है, नवप्रवर्तन का युग है, रिसर्च का युग है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा, और जरूरी नहीं है कि राष्ट्र स्तर पर सहयोग से हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर नवप्रवर्तन में योगदान मतलब सहयोग चाहिए तो सहयोग लेकर के रिसर्च को बढ़ाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। और जब किसी कहा जाता है, जब तक जितना अधिक किसी देश में रिसर्च एवं डेवलपमेंट पे काम होता है, नवप्रवर्तन पे काम होता है, उतना अधिक वह देश विकास के पथ पर निरंतर अस्थायी विकास की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। इन तमाम लक्ष्यों तो उद्देश्यों को लेकर के कौन चला है, नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। अर्थात आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बाद देखिए, अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करना। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे क्षेत्र, हमारे देश में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्षेत्रों के अंतर्गत है, राज्यों के अंतर्गत है, राष्ट्र स्तर की समस्याएं हैं, उनके लिए एक प्लेटफार्म हो, एक मतलब ऐसा मतलब कह लीजिए कि स्थान हो जहां लोग बैठ करके आपस में वार्तालाप कर सके, बातचीत कर सके। कहते हैं कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो उचित डायलॉग या उचित बातचीत के द्वारा ही संभव है। तो कुल मिला जुला के जो आपका नीति आयोग है वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ताकि मतलब क्या नाम है कि राज्य, देश, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। ये आप समझ सकती हैं कि इस प्रकार का उद्देश्य अपने में कौन निहित किया है, कौन शामिल किया है, नीति आयोग। तो हमने आपके सामने रखा, नीति आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया कि कैसे गठन हुआ, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन वर्तमान में सीईओ है, ये तमाम बातों की चर्चा हमारी आपकी जारी रही। तो साथी मित्रों, इस जैसे परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन के दौर में योजना आयोग को समाप्त करके प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग बनाया, वैसे विद्यार्थी लोग, आप लोग भी इस परिवर्तन के दौर में भले आज हम लोग क्या नाम है कि औपचारिक कक्षा का लाभ नहीं ले रहे हैं, फिर भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग उस दूरी को समाप्त करते हुए अपने उद्देश्यों में लगातार सफल हों, काम करते रहे। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप हारिए नहीं, थकिए नहीं, रुकिए नहीं, जीत होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।